आखिर आत्मा चिता के पास क्यों खड़ी रहती है? जब चिता की आग शांत होने लगती है, सब अपने घर लौट जाते हैं, तब वहां श्मशान के उस वीराने में क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है, वहां सन्नाटा नहीं होता, वहां एक बेचैनी होती है। वो जगह जहां कुछ देर पहले तक अपनों की चीखें थीं, जहां हवा में राम नाम सत्य है की गूंज थी, अब वहां सिर्फ खामोशी है। चिता की लपटें अब थक चुकी हैं, लकड़ियां सुलग रही हैं और एक अजीब सी गंध हवा में तैर रही है। पर अफसोस, उसे महसूस करने वाला अब कोई इंसान वहां नहीं बचा। ठीक उसी सन्नाटे में राख के ढेर के पास एक अदृश्य साया खड़ा है। वो कोई और नहीं, उसी इंसान की आत्मा है। वो बस अभी अभी शरीर से अलग हुई है और वहीं खड़ी होकर अपनी ही चिता को देख रही है। उसे पहला झटका लगता है, एक गहरा भ्रम। वो खुद से पूछती है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? वो राख का ढेर, क्या वो मैं हूं? कल तक जिस शरीर को आईने में निहारता था, जिसे खिलाता था, सजाता था, आज वहां ना हाथ है, ना चेहरा और ना ही कोई पहचान। आत्मा सोचती है, ये कैसे हो सकता है? इसी शरीर से मैंने दुनिया देखी, प्यार किया, नफरत की, पैसे कमाए, और अब बस मुट्ठी भर राख। गरुड़ पुराण कहता है, ये वो पल होता है जब इंसान का सबसे बड़ा घमंड टूटता है। शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं था, वो हमारी पहचान था। हमारा नाम, हमारा रुतबा, हमारी इज्जत, सब उसी शरीर से तो था। और जब वो शरीर ही नहीं रहा, तो आत्मा पहली बार समझ पाती है कि उसने पूरी जिंदगी खुद को कितनी बड़ी गलतफहमी में रखा। अब वहां वक्त थम जाता है। श्मशान में घड़ी की सुइयां मायने नहीं रखती। जिंदा रहते हुए हम कहते थे, अरे बस 1 घंटा रुक जाओ, लेकिन आत्मा के लिए वो 1 घंटा सदियों जैसा भारी होता है। उसके पास ना कोई बोलने वाला है, न सुनने वाला। जिंदगी में हम कभी अकेले नहीं होते। अकेले कमरे में भी हमारी सांसें हमारे साथ होती हैं, लेकिन यहाँ असली अकेलापन है। आत्मा चीखना चाहती है, पर गले से आवाज नहीं निकलती। वो रोना चाहती है, पर अब उसके पास आंसू नहीं है। उसे पहली बार एहसास होता है कि अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे छू नहीं सकता। तभी उस गहरे सन्नाटे में एक फिल्म चलने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वहां आपकी खुद की यादें आपको सताती हैं। बचपन की नादानियां, जवानी का जोश, पहली गलती, वो झूठ जो सबसे छिपाया था, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। आत्मा हैरान होती है, मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है? मैं तो ये बातें भूल चुका था। याद इसलिए आता है क्योंकि शरीर के साथ आपके बहाने, आपके झूठ और आपके तर्क भी जल चुके हैं। अब आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आत्मा अब सिर्फ ये नहीं देखती कि उसने क्या किया, बल्कि ये महसूस करती है कि उसके कर्मों से दूसरों को कितना दर्द हुआ। और दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है, शरीर के जलने की पीड़ा उतनी नहीं होती जितनी पीड़ा अपने ही कर्मों को बिना किसी पर्दे के देखने में होती है। श्मशान का सन्नाटा अब भी वैसा ही है, लेकिन उस राख के ढेर के पास खड़ी आत्मा के भीतर एक तूफान चल रहा है। अब वो अपनी जली हुई लाश को नहीं देख रही, अब वो अपनी जिंदगी को देख रही है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा कहता है। आसान शब्दों में कहें तो यह आपके कर्मों की वो फिल्म है जिसका डायरेक्टर, हीरो और विलेन सब आप ही थे। लेकिन एक फर्क है, यहाँ कोई स्क्रीन नहीं है, कोई रिमोट नहीं है। आप इसे पॉज नहीं कर सकते, चैनल नहीं बदल सकते, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी आंखें भी बंद नहीं कर सकते। जो किया है वो देखना ही पड़ेगा। फिल्म शुरू होती है बचपन की मासूमियत से। माँ की गोद, पिता की उंगली, वो पहली हंसी। आत्मा ये सब देखकर मुस्कुराती है, उसे सुकून मिलता है। लेकिन ये सुकून बस कुछ पलों का मेहमान होता है। अचानक सीन बदलता है। वो पहला झूठ, वो छोटी सी चोरी जिसे आपने बचपन की शरारत या मजबूरी कहकर भुला दिया था। गरुड़ पुराण कहता है, कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, उसकी गूंज बड़ी होती है। वो छोटा सा झूठ आज उस आत्मा को पहाड़ जैसा भारी लगता है। रील तेजी से आगे बढ़ती है। जवानी के दिन, जब खून गर्म था और दिमाग में एक ही नशा था, अहंकार। आत्मा देखती है कि कैसे अपनी तरक्की के लिए उसने दूसरों को सीढ़ी बनाया, कैसे उसने सच का गला घोंटा और अपनी सुविधा को चुना। वो घमंड, वो रुतबा, आज इस श्मशान में सब बेमानी लगता है। और अब आता है इस फिल्म का सबसे खौफनाक हिस्सा। आत्मा सिर्फ ये नहीं देखती कि उसने क्या किया, बल्कि वो अब महसूस करती है। ये लाइन ध्यान से सुनिएगा।
अगर आपने जीवन में किसी को कड़वे शब्द बोलकर अपमानित किया था, तो आज वो अपमान आपको अपने सीने में महसूस होगा। अगर आपने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी, तो आज उसकी भूख की जलन आपकी आत्मा को जलाएगी। गरुड़ पुराण साफ कहता है, ये मानसिक पीड़ा चिता की आग से 1000 गुना ज्यादा होती है। सिर्फ इंसान ही नहीं, वो जानवर भी याद आते हैं, जिसे आपने शौकिया पत्थर मारा था या जिसे तड़पते हुए छोड़ दिया था। कुदरत का कैमरा सब रिकॉर्ड करता है। आज उस बेजुबान का दर्द आपकी रूह को चीर देता है। फिर चेहरा उभरता है माता पिता का। कब कब उनकी बात काटी, कब उन्हें बोझ समझा। आत्मा ये देखकर टूट जाती है। उसे दिखता है कि दुनिया के लिए उसने जो रिश्ते निभाए वो सब व्यापार थे, और जहां सच में प्यार लुटाना था वहां उसने कंजूसी कर दी। लेकिन रुकिए, सब कुछ अंधेरा नहीं है। अगर आपने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की थी, किसी रोते हुए को हंसाया था, तो वो पल ठंडी हवा के झोंके की तरह आते हैं। वही एक सच्चा पुण्य हजारों गुनाहों पर भारी पड़ जाता है। लेकिन अंत में बचता है सिर्फ एक शब्द, काश। काश मैं थोड़ा और अच्छा होता, काश मैंने माफ कर दिया होता। पर अफसोस, मृत्यु के बाद काश के लिए कोई जगह नहीं होती, रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं होता। इसीलिए गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, जगाता है कि जब तक सांस है अपनी फिल्म की कहानी अच्छी लिख लो। श्मशान की वो आग अब पीछे छूट रही है, लेकिन आत्मा अभी भी वहीं अटकी है। तभी उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। वो खिंचाव उसे स्वर्ग या नर्क की तरफ नहीं, बल्कि उसी घर की तरफ खींचता है जिसे बनाने में उसने पूरी जिंदगी लगा दी। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का सबसे गहरा मोह उसका परिवार होता है। आत्मा देखती है कि उसके अपने लोग जो कुछ देर पहले रो रहे थे, अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता, सब आगे बढ़ रहे हैं। आत्मा घबरा जाती है, वो उनके पीछे भागती है। रुको, मुझे यहां अकेले अंधेरे में मत छोड़ो, मैं भी साथ चलूंगा। वो अपने बेटे के पास जाती है, उसे आवाज देती है, अपनी पत्नी को, अपने भाई को पुकारती है। लेकिन उसकी आवाज अब आवाज नहीं, बस हवा का एक कंपन है। वो हताश होकर उन्हें छूने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखे, उसे दिलासा दे। लेकिन ये क्या, उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। दोस्तों, जिंदगी में हम पैसा, रुतबा सब कमाते हैं, लेकिन श्मशान से लौटते वक्त आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि उसने सबसे बड़ी दौलत खो देती है, और वो है छूने का हक। वो देख सकती है, सुन सकती है, पर किसी के आंसू नहीं पहुंच सकती। जैसे तैसे वो आत्मा अपने घर पहुंचती है, वही गलियां जहां से वो कल तक सीना तान कर गुजरती थी। लेकिन आज अपने ही घर की दहलीज पार करते हुए उसे डर लग रहा है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही घर में एक घुसपैठिए की तरह महसूस करती है। अंदर का नजारा उसे चौंका देता है। दीवार पर उसकी तस्वीर टंगी है, उस पर माला छड़ी है, अगरबत्ती जल रही है। कल तक वो इस घर का मालिक था, और आज वो एक कागज का टुकड़ा बन गया है। घर में रोना धोना है, मातम है। आत्मा को लगता है कि सब उसे याद कर रहे हैं, लेकिन तभी सन्नाटे के बीच उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनती है। बातें उसके प्यार या त्याग की नहीं हो रही थी, बातें हो रही हैं, अब दुकान कौन संभालेगा, बैंक के कागज कहां रखे हैं, बंटवारा कैसे होगा। ये शब्द उस आत्मा के सीने में खंजर की तरह उतरते हैं। वो चीखना चाहती है, मैंने तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दिया और तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। लेकिन उसकी चीख दीवारों से टकराकर लौट आती है। वो भागकर अपने कमरे में जाती है। वही कुर्सी जिस पर बैठने का हक सिर्फ उसका था, आज खाली है। वही बिस्तर, वही अलमारी, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन अब उन पर उसका कोई अधिकार नहीं। वो अपनी ही कुर्सी पर बैठ नहीं सकती। वो आईने के सामने खड़ी होती है, पर आईना उसे पहचानता ही नहीं, कोई परछाई नहीं बनती। उस वक्त, उस एक पल में गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा सच सामने आता है। ये घर, ये ईंट पत्थर, ये रिश्ते सब शरीर तक सीमित थे। शरीर गया तो रिश्ता भी गया। वो घर जिसे उसने मेरा मेरा करके बनाया था, आज वही घर उसे मेहमान मानने को भी तैयार नहीं। आत्मा को समझ आता है कि उसने प्रेम नहीं, मोह किया था। इसीलिए जाते जाते बस इतना सोचिएगा, आप जिसके लिए आज जी जान लगा रहे हैं,
क्या वो आपको आत्मा के रूप में भी उतना ही प्यार देंगे या सिर्फ दीवार पर एक तस्वीर टांग देंगे? दोस्तों, आज जिस आत्मा को हमने श्मशान में देखा वो कोई पराया नहीं था। वो कल मैं हो सकता हूं, वो कल आप हो सकते हैं। मौत कभी कैलेंडर देखकर नहीं आती। वो ये नहीं पूछती कि आपका मकान बन गया या नहीं, या बच्चों की शादी हुई या नहीं। वो बस आती है और चलती हुई फिल्म को बीच में ही रोक देती है। उस आखिरी सफर में न आपका ये घर साथ जाएगा, न बैंक बैलेंस, और न ही वो पद जिस पर आपको इतना घमंड था। वहां आपके हाथ खाली होंगे, लेकिन कंधे भारी होंगे आपके कर्मों के बोझ से। अगर आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी का दर्द बांटा है, तो वही पुण्य उस अंधेरे में आपकी रोशनी बनेगा। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, वो हमें जगाने के लिए है। तो चलिए आज एक वादा करते हैं खुद से। थोड़ा अहंकार कम करेंगे, थोड़ी दया ज्यादा दिखाएंगे, थोड़ा कम मैं करेंगे और थोड़ा ज्यादा इंसान बनेंगे। क्योंकि अंत में जब सब छोड़कर चले जाएंगे, तब यही अच्छाई तय करेगी कि आपकी आगे की यात्रा डर से भरी होगी या शांति से। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे यही छोड़कर मत जाइएगा। इस सच्चाई को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की सोच बदल दे, किसी का जीवन बदल दे। अगर आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं और परमात्मा की शरण चाहते हैं, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, ओम नमो नारायण।